अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिजिक्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। पहले स्टेटमेंट में देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या चीज़ गिवन है, देन फिर इसकी फिगर ड्रॉ कर देंगे एंड देन फिर उसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। सो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें यूज होनी है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या गिवन है, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो स्टेटमेंट कहता है कि कंसीडर अ लैडर वेटिंग 200 न्यूटन रिजल्टिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो एक लैडर की बात कर रहा है, उसका वेट इसने गिवन दिया है 200 न्यूटन और वो कहता है कि इस पोजीशन में पड़ी हुई है वॉल के साथ कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री। क्वेश्चन जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है फाइंड द रिएक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू द वॉल एंड ग्राउंड। सो कहता है कि जो वॉल और ग्राउंड की वजह से इस पे जो रिएक्शन फोर्स लग रही है उनका रिजल्टेंट हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है। मतलब सारी रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो ये आ जाएगी हमारे पास लैडर, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, और ये आ जाएगी हमारे पास वॉल, और ये हमारे पास क्या आ गई है, लैडर। और ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ क्या बना रही है, 60 डिग्री। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं ये हमारे पास क्या है, थीटा 60 डिग्री। और इसका जो लैडर का जो सेंटर पॉइंट है जहां पे लैडर का वेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो आ जाएगा यहाँ पे, और वेट इसका कितना है, 200 न्यूटन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो ग्राउंड की वजह से जो स्लाइडर पे रिएक्शन फोर्स लग रही है वो आ जाएगी, मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा एफ जी से, और जो वॉल की वजह से जो रिएक्शन फोर्स इस पे लग रही है उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा एफ डब्ल्यू से। अब इन सारी रिएक्शन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो लैडर है इसकी जो पहले लेबलिंग है उससे पहले वही कर देते हैं। लैडर के जो एंड्स हैं उनको मैं लेबल कर देता हूँ ए बी, तो ए बी हमारे पास लैडर आ गया, सी इस लैडर का सेंटर पॉइंट आ गया, और इसके अलावा इनको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, इनके जो आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको हमें ब्रेक करना है ताकि जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी हमें हमारा जो मेन क्वेश्चन है जो जिसके अराउंड मूव कर रहा है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है। बेसिकली हमें क्या है कि जो इनकी सारी रिएक्शन फोर्सेज वॉल और ग्राउंड की वजह से जो लैडर पे रिएक्शन फोर्सेज लग रही है इनका जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे आर एफ से मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो वो बेसिकली क्या होगा, इन सारी फोर्सेज के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनका स्क्वायर और इन सारी फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनके स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इट मींस उसे इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो ब्रेक करना ही होगा। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है इन सारी फोर्सेस का जो रिएक्शन फोर्स है, जो यहाँ पे जो इसने वर्ड यूज किया वो कहता है कि फाइंड द रिएक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू द वॉल एंड ग्राउंड। तो बेसिकली उसको मैं यहाँ पे एज अ नेम उसके लिए यूज कर रहा हूँ रिजल्टेंट। सारी जो रिएक्शन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है वो उसको मैंने आर एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देखोगे फिगर में आपके पास जो x जो आपके पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपके पास कौन सी है, वो है एफ डब्ल्यू जो कि वॉल इस पे लगा रही है, और जो इस पे वर्टिकल फोर्स है जो कि ग्राउंड एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है लैडर पे, और वो हमारे पास क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है एफ जी से। तो इट मीन्स उसे हमें किसकी जरूरत है, एफ डब्ल्यू की और एफ जी की वैल्यू की जरूरत है। जैसे ये वैल्यू आ जाएंगी तो हमारे पास इन सारी जो रिएक्शन फोर्सेस का जो रिएक्शन रिजल्टेंट फोर्स है वो आ जाएगी, जो कि एक्चुअल हमारा क्वेश्चन है। तो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज मैंने यहाँ पे लेट करनी है वो है लैडर की लेंथ, जिसको आगे हम जाके यूज करेंगे। सो लेट लेंथ ऑफ लैडर ए बी, उसको मैंने लेट कर लिया है किसके, एल के ऊपर, कैपिटल एल यूज कर लो, स्मॉल एल यूज कर लो, नो इशू, जो भी है। सो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, इनके इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे फोर्स आएगी, तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपके पास लैडर है इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक रिजल्टेंट बन गया है इन सारी फोर्सेस का आर एफ। तो इसका आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ वाई। सो ये तो इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर दिया, और ये मैंने आपको बता दिया था एफ एक्स एक्चुअली क्या चीज़ है, एफ डब्ल्यू है, और एफ जी जो क्या है आपके पास वो सॉरी एफ वाई जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्चुअली क्या है, एफ जी है, जो कि ग्राउंड एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है किस पे, लैडर पे। सो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पहले हेल्प लेते हैं, वहां से देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। सो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन of equilibrium,
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू जीरो। अब सम ऑफ ऑल फोर्सेज को हम फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, कि सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल्स टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू जीरो। इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन फर्स्ट और इसे कह दूंगा इक्वेशन सेकंड। सो पहले इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हुए मींस सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल्स टू जीरो को हम यूज करेंगे, तो वहां देखेंगे हमारे पास जो सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे पास क्या है। और जो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग उसके साथ आपने पॉजिटिव साइन यूज करना है और नेगेटिव एक्सिस के अलोंग जो होगी उसके साथ नेगेटिव यूज करना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हो हैं कौन कौन सी, हमारे पास एक एफ एक्स है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, एफ डब्ल्यू। करके लिखूंगा तो याद आएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, एफ एक्स मीन्स किसके इक्वल आ जाएगी, एफ डब्ल्यू के। अब एफ डब्ल्यू की वैल्यू हमें नहीं पता तो वो हमें अब कैलकुलेट करनी होगी, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड के नाम से। सो जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एफ एक्स हमारे पास आ गया है वो है किसके इक्वल, एफ डब्ल्यू के इक्वल। मैथमेटिकली भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब जो रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है उस पर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था कि एफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ डब्ल्यू की इक्वल है। मैथमेटिकली भी आप यहाँ पे देख सकते हो वो इक्वल आ गई है, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहां से क्या रिजल्ट आएगा। तो वर्टिकल फोर्स हमारे पास कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो वर्टिकल फोर्स हमारे पास एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या है, एफ जी, और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या है, डब्ल्यू, जो कि वेट ऑफ द लैडर है। तो इसको हम लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं क्या चीज, एफ जी जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग उसके साथ साइन पॉजिटिव, जो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग उसके साथ साइन आ जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है जो कि वेट ऑफ द लैडर है वो है हमारे पास 200 न्यूटन। तो एफ जी का तो इशू रिजॉल्व हो गया, एफ जी की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसका है, एफ डब्ल्यू का, और वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू के लिए आगे जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो सारी की सारी किसके लिए है, एफ डब्ल्यू के लिए। सो एफ जी की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको भी सेव कर लेते हैं। एफ जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 न्यूटन आ गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एफ डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। सो यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल्स टू जीरो। सम ऑफ ऑल टॉर्क्स को मैं जब ब्रेक करूंगा तो कौन कौन सी टॉर्क की बात कर रहा हूं, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू जीरो एंड काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। क्लॉकवाइज टॉर्क को जब भी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करोगे साइन नेगेटिव, और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करोगे तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन हमें रखना है वो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, वो आ जाएगा ए। इसका क्या आ गया है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। और इसका जो यहाँ पे आपके पास जो कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रही, जो एक्चुअली हमें जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो क्या है हमारे पास, एफ डब्ल्यू। इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा यहाँ से। वंस अगेन जो मैं आपको बताता जाऊँ, ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ एफ डब्ल्यू के लिए कर रहे हैं। सो इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड जो मैंने किया है इसको मैं सॉलिड लाइन के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, एफ डब्ल्यू है। ये हमारे पास क्या है, एफ डब्ल्यू। एफ डब्ल्यू है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है हमारे पास ये, और ये बन जाएगा हमारा मोमेंट आर्म। इसको मैं इस पॉइंट को यहां पे इंडिकेट कर देता हूं ई से। सो और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं डी, इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन है हमारे पास ए, जो आपके पास पॉइंट ऑफ फोर्स बन गया है वो क्या है आपके पास ई, और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है हमारे पास ए है। सो इट मींस उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें अब टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज, वो देख लेते हैं। सो ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये रहा। तो एफ डब्ल्यू इसमें कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, किस तरह का टर्निंग लेके आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। इट मींस उसे उसके साथ साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉइंट ऑफ फोर्स ई है, इसीलिए यहाँ पे मैं ई मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं,
पॉइंट ऑफ रोटेशन है ये, और इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। जो हमारे पास एक फोर्स है, जो लैडर का जो वेट है जो डाउनवर्ड लगा रही है 200 न्यूटन की, सो ये इसका आ जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ फोर्स जो कि क्या है D, और पॉइंट ऑफ रोटेशन है A। तो यहाँ से, और ये किस तरह की टॉर्क इसमें लेके आएगा, किस तरह की टर्निंग लेके आएगी, तो जो W है वो इसमें लेके आएगी क्लॉकवाइज। तो इट मीन्स उससे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, और पॉइंट ऑफ फोर्स है हमारे पास D इक्वल्स टू 0। बस यही दो हमारे पास फोर्सेज हैं। सो ई पॉइंट पे जो आपके पास जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास क्या होगी, Fw, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म क्या बनेगा, वो बनेगा पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ फोर्स, इनके बीच में डिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा Ae। इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, Ae हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो फोर्स हमारे पास क्या है W, पॉइंट ऑफ जो इसका मोमेंट आर्म बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा AD। AD की वैल्यू भी हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं Fw मल्टीप्लाई बाय AE माइनस, क्योंकि W जो वेट ऑफ द लेटर है वो तो हमारे पास गिवन है, वो आ जाएगा 200 AD इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं कह देता हूं, इसकी मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूं, बिकॉज आगे हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, AD की और AE की, इसकी वैल्यू को आगे हमें कैलकुलेट करना है ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकें Fw। सो इसको इक्वेशन को मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो ये इक्वेशन है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। इन इक्वेशंस की नंबरिंग जो है वो थोड़ी ठीक कर लो, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको यूज किया था, जो मैंने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज की थी, उसमें सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू 0 किया था। तो उसको सेकंड और थर्ड कर लेना, तो ये आ जाएगी हमारे पास फोर्थ, और ये आ जाएगी हमारे पास फिफ्थ, ठीक है। इक्वेशंस की जस्ट नंबरिंग आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है हमारे पास Fw इंटू AE माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाई AD इज इक्वल्स टू 0। अब जो नेक्स्ट आगे सारी हम कैलकुलेशन करेंगे वो जस्ट किसके लिए, हमारे पास AE और AD के लिए। तो जस्ट आगे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। एक हमारे पास बन जाएगा ADC, ये यहाँ पे 90 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ADC, और दूसरा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा AEB, और ये आपके पास 60 डिग्री है, तो ये भी आपके पास 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस पोजीशन में है दोनों एंगल्स, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है ADC ले लेते हैं। सो कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ADC। सो यहाँ से हम लोग जो यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके लिए वो देख लेते हैं कि वैल्यू इसमें जो हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, AD का आएगा। उससे पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि AB की जो लेंथ थी लैडर की, वो मैंने लेट की भी थी L, टोटल जो है L है। C इसका सेंटर पॉइंट है, तो इट मीन्स उसे ये हमारे पास लेंथ क्या बन जाएगी, L/2 में तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे C, बिकॉज लैडर का जो है वो सेंटर पॉइंट है। ये R है जो रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है, उसको यहीं पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो ADC राइट एंगल ट्राइंगल, वैल्यू जो हमें जरूरत है वो किसकी है, AD की वैल्यू जरूरत है, तो ये आ जाएगी बेस, और ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। मैं ज्यादा बेसिक लेवल पे नहीं जाऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। अगर स्टिल क्लियर नहीं है, ये चीज नहीं पता, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीटली कवर कर चुका हूँ, तो इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई वीडियो होगी तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इन डिटेल अभी ट्रिग्नोमेट्री में अगर चला जाऊंगा तो इस प्रॉब्लम का जो मेन चीज़ है उससे हम हट जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू जरूरत है, AD की वैल्यू जरूरत है, तो बेस और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है, एंगल हमारे पास है, तो इट मींस उसे हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा। तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, बेस हमारे पास क्या है AD,
जो कि है जिसकी वैल्यू की हमें जरूरत है, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC। सो cos 60 डिग्री वैल्यू तो इसकी हमारे पास है, लेकिन अभी मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं पुट कर रहा इसकी क्योंकि 60 डिग्री एंगल टेबल वैल्यू है, तो cos 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/2। पहले इसकी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा AD, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। और AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास L/2 है। तो ऐसे करते हैं, पहले यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे कर लेते हैं, मुझे स्पेस नहीं है। AD हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा AD इज इक्वल्स टू AC तो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास AC मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री। आई होप ये क्लियर होगा। AD को यहीं पे रहने दिया, ये इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो है इस तरह डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मैंने इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया। सो बेसिक मैथमेटिक्स है। स्टिल अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी तरह की, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जहां से भी आपको समझना है, ठीक है। सो AC हमारे पास क्या है L/2 इनटू cos आपके पास क्या है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/2। तो ये हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी L/4। तो AD की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब चलते हैं, यूज करते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AEB की हेल्प लेते हैं, और वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या किसकी हमें जरूरत है, AE की, इसकी जरूरत है, ठीक है। सो यहां पे लिखेंगे कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास क्या आ जाएगा AEB। और इसमें हमारे पास जो हम लोग, क्योंकि AE की तो हमें जरूरत है, और AE यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल के ऑपोजिट पे होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो इतनी से हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी हेल्प लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा हमारे पास है वो है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AE, जिसकी वैल्यू हमें, जिसके लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है AE। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AB हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द लैडर है। सो AB को इधर ले आएंगे, AB मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AE। सो AB हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है L। साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, AE की। सो मैं यहाँ पे फाइनलाइज करके लिख देता हूँ, AE हमारे पास आ गया है √3 डिवाइडेड बाय 2L। अजान स्टार्ट हो गई है, जैसे ही अजान खत्म होती है फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। AE की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, AD की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, जस्ट पुटिंग करनी है, ठीक है इसमें। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, AD की वैल्यू है हमारे पास L/4, और AE की वैल्यू है हमारे पास √3/2L। और इस इक्वेशन को मैं लेबल कर देता हूं इक्वेशन नंबर 5। सो यहां पे आप लिखोगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 5। सो ये आ जाएगा हमारे पास FW इनटू AE हमारे पास क्या है √3 डिवाइडेड बाय 2L माइनस 200 इनटू AD हमारे पास क्या है L/4 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज आपके पास, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सकता है, ठीक है। यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 5, और ये 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा FW, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, चलो अभी एज इट इज रहने दो, FW इंटू √3/2L माइनस 50L रह गया इज इक्वल्स टू 0। इस 50L को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो उधर जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, L से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बाकी हमारे पास रह गया FW, यहाँ पे क्या आपके पास √3/2, तो ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा 50 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है इन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा।
सो एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 50 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √3। तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू हम देख लेते हैं पॉइंट्स में क्या आ जाएगा। सो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 57.735 न्यूटन। बस इसी वैल्यू का इंतजार था एफ डब्ल्यू का। तो एफ डब्ल्यू हमारे पास आ चुकी है, एफ जी ऑलरेडी हमारे पास है, जस्ट पुटिंग करनी है तो हमारे पास सारी जो रिएक्शन फोर्स है उनका जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा। सो जस्ट पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे सारी वैल्यूज, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इन सारी फोर्सेस का जो रिएक्शन फोर्स है, मतलब इन सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू का स्क्वायर। तो एफ डब्ल्यू हमारे पास कितना है 57.735 का स्क्वायर प्लस एफ जी हमारे पास कितना है 200 इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। इनका जस्ट आपने क्या लेना है स्क्वायर्स। तो 57.735 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33 मतलब 3 आ जाएगा 4 टाइम्स, और आ जाएगा उसके बाद 330 प्लस इसका लेंगे 200 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 2 3 4, तो आ जाएगा हमारे पास 40,000। तो जस्ट इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 एंड इसको प्लस कर देंगे 40,000 से। इसका जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट भी मैं ले लेता हूँ एक स्टेप में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 208.167, क्योंकि आपके पास ये जो है ये सारी फोर्सेस की रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो है, तो उसको जरी बात एक तरह की फोर्स है, तो उसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे न्यूटन। सो ये है इसका फाइनल रिजल्ट। आई होप क्लियर होगा। स्टिल अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह की तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।